तो मेरे यहाँ का कहीं समझ में नहीं आएगा। चलो हम लोग क्या पढ़े, तो आपको बाबू ये ज्योमेट्री लगभग ये 2D प्लेन और 3D प्लेन खत्म हो गया है ना बाबू। एरिया बाबू, एरिया निकाल, शांत रहो। एरिया एंड पेरीमीटर नहीं, 2D प्लेन का हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, उसका पेरीमीटर निकालेंगे। जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो उसका एरिया पेरीमीटर, और सर्किल हो गया उसका एरिया पेरीमीटर निकालेंगे। 3D शेप आएगा, 3D शेप का हम लोग क्या निकालते हैं बाबू, वॉल्यूम निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो ये सब सारा जितना भी आप लोग का सिलेबस में सारा हमने खत्म कर दिया। एक छोटा सा टॉपिक बच गया, वो क्वाड्रिलेटरल बच गया, क्वाड्रिलेटरल बच गया ना, क्वाड्रिलेटरल बच गया, तो उसको हम लोग आप लोग को कवर करवा देते हैं ना, कवर करवा देते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल कवर करवा देते हैं ना बाबू। तो इसके बाद फिनिश हो जाएगा बाबू, है ना। और यही 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 सेम टॉपिक हमको 7 बजे भी पढ़ाना, उसमें भी थोड़ा सा ट्रायंगल, ट्रायंगल खत्म हो गया तो क्वाड्रिलेटरल उसका सीक्वेंस हो जाएगा। फिर आप दोनों को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, है ना बाबू, दोनों को एक साथ कर लेंगे, हम लोग इंडिसेस पढ़े। अदिति बाबू वीडियो ऑन करो, अंशुजीत ऑन करे कीजिएगा अंशुजीत। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू क्वाड्रिलेटरल्स। चलो ठीक है, इसको तो कूटेंगे। अभी कितना देर गेम देख रहे बाबू अंशुजीत? यस सर। कितना देर चल रहा है? नहीं देती, नहीं देती है, झूठ बोलिएगा बाबू। आपकी मम्मी यार आपको नहीं मोबाइल दे बाबू, उनका कलेजे रह जाएगा बाबू, ठीक है ना। वही तो बाबू सबसे ज्यादा ये है मैंने। सर रियल नंबर को मैग्निफिकेशन मेथड से लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना, सर आप नहीं बताए। अरे बाबू हम नहीं पता है बाबू, बात क्यों नहीं समझती हो। ये 9th का सिलेबस है, मान लो 4 वाले को बाबू रियल नंबर को बाबू हम रिप्रेजेंटेशन बताएंगे लाइन पे, तो भाग नहीं जाएगा बाबू, हद कर रहे बाबू। अब 9 बक्सल मान लो हम 4 का बच्चा, मेरे पास है दीदी 4 का 5 का, उसको जैसे नंबर लाइन ड्रा करे बाबू, प्रोटेक्टर लाइन बाबू, है ना, रियल नंबर का ड्रा करे बाबू। तो सर जब आप पीरियोडिक टेबल सर पढ़ा सकते हैं सर, तो फिर ये सब तो छोटा ही सर लाइट पढ़ा दिए। वही तो सर बाबू उस समय आप छोटे थे बाबू, बात समझिए, ठीक है ना। अब आपको सारा कवर होगा ना, छोटे थे तो क्लास 11th का करवाते थे, अब बड़े हैं तो सर फिर ज्योमेट्रिकली और नंबर लाइन सर ये सब बता दीजिए। बता देंगे बता देंगे बता देंगे सारा। अब धैर्य रखो, आराम से पढ़ो, उधर पढ़ रहे हो पढ़ो, ठीक है ना, कंफ्यूजन मत पालिए, इधर भी हम लोग कवर कर रहे हैं। नहीं क्वाड्रिलेटरल्स क्या बाबू, क्वाड्रिलेटरल्स है ना बाबू, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स बाबू लैटिन वर्ड से बना हुआ है ना, 2 वर्ड से बना हुआ, क्वाड क्या बाबू बना हो, क्वाड्र, क्वाड्रा प्लस बाबू क्या, लेटस, क्वाड्रा, क्वाड्रा प्लस लेटस, है ना, ठीक बाबू। क्वाड्रा मींस क्या होता है बाबू, क्वाड्रा मींस क्या होता है, क्वाड्रा मींस क्या होता है, 4 होता है। क्वाड मींस क्या होता है, 4 होता है। क्वाड मींस क्या होता है, 4 होता है ना, क्वाड मींस क्या होता है, 4 होता है ना, 4 होता है। वीडियो ब्लर आ रहा है सर। अच्छा ठीक है। लेटस मींस क्या होता है बाबू, लेटस मींस क्या होता है बाबू, साइड्स होता है। लेटस मींस क्या होता है, साइड्स होता है। लेटस मींस क्या होता है, साइड्स होता है। मतलब बाबू जिसमें क्या रहेगा सर, 4 साइड रहेगा, जिसमें क्या रहेगा वो 4 साइड रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे वो, क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे ना, क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। अगर क्वाड्रिलेटरल्स को डिफाइन करना रहेगा, वो डिफाइन करना रहे, डिफाइन करना रहे बाबू मेरे, है ना, डिफाइन करना रहेगा क्वाड्रिलेटरल्स को, अगर हमको डिफाइन करना रहेगा, है ना, तो कैसे डिफाइन करोगे, तो कोई भी बाबू 4 साइड से, 4 को साइड, 4 को लाइन ले लो, 4 लाइन ले लो, है ना, 4 लाइन लो, और उससे बाबू एक क्लोज फिगर बना दो। क्लोज क्या कर दो बाबू, फिगर बना दो, कोई टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन कैसे रहना चाहिए बाबू, क्लोज फिगर होना चाहिए, है ना। 4 को साइड ले लो, 4 क्या ले लो, साइड ले लो, और उससे एक क्लोज फिगर बना दो, है ना। तो जो ये फिगर बनेगा वो ये क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू, क्वाड्रिलेटरल्स कहलाएंगे ना। क्वाड्री मतलब बाबू क्या, क्वाड्रिलेटरल। हाँ बाबू स्क्वायर सारा बताएंगे मेरे लाल, टेंशन क्यों लेते हो, सारा चीज बताएंगे ना, स्क्वायर रोम्बस सारा बताएंगे ना। क्वाड्रिलेटर बाबू क्या, क्वाड्रा प्लस लेटरस से बनाओ। क्वाड्रा मींस क्या होता है, 4 होता है, और लेटस मींस क्या होता है, साइड होता है, साइड होता है ना बाबू। तो 4 साइड से बना हुआ वो, 4 साइड से बना हुआ एक क्लोज कर्व, है ना बाबू, 4 साइड से बना हुआ वो एक क्लोज फिगर। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, इतना में डिफाइन हो जाएगा ना, हाँ बाबू इतना में हो जाएगा। जैसे 4 साइड हो गया, ठीक है ना सर, 4 साइड्स हो गए, एक ऐसे सर, है ना सर, एक ऐसे सर, और एक ऐसे सर, और एक ऐसे, है ना, एक सर। तो यहाँ पे 4 साइड्स है कि नहीं बाबू, 4 साइड्स है ना, कौन कौन सा सर, कौन कौन सा सर, एक साइड ए बी हो गया बाबू, है ना, ठीक है सर। यहाँ से क्या हो गया, वर्टेक्स सी हो गया, और ये वर्टेक्स क्या हो गया, डी हो गया, है ना। तो साइड ए बी एक साइड हुआ बाबू, बी सी दूसरा साइड हुआ, सी डी तीसरा साइड हुआ, सी डी तीसरा साइड हुआ, और ए डी क्या हुआ, चौथा साइड हो गया। तो 4 साइड से बाबू घिरा हुआ कोई भी रीजन बाबू, घिरे हुए रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे, और कुछ नहीं है। ये लाइन बाबू कैसा भी हो सकता है, शेप आपका कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा सर, ऐसा भी हो सकता है, डरना नहीं, डरना नहीं। ये सब कहा बाबू, सब एलकेजी का, ये सब कहा एलकेजी का सारा का सारा, है ना वो। मान लो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना बाबू, ऐसे हो गया, ठीक है ना, ठीक बाबू। तो ये भी बाबू क्या 4 साइड से ना, यहाँ भी बाबू क्या 4 साइड से, यहाँ भी क्या बाबू 4 साइड से हो गया, साइड्स बी हो गया, यहाँ पे साइड सी हो गया, यहाँ पे साइड्स क्या हो गया, डी हो गया, है ना।
तो ये बाबू क्या फोर साइड से घिरा हुआ क्या एक रीजन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे ना, क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे, इसको कहेंगे। यहाँ भी बाबू क्या है देखो, यहाँ बाबू अगर क्रॉस नहीं रहेगा तो क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएगा, लेकिन बाबू क्या यहाँ पे क्रॉस करा, क्रॉस करा, तो ये मेरा बाबू क्या होगा क्वाड्रिलेटरल्स नहीं होगा, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल्स नहीं होगा, ये मेरा क्या होगा क्वाड्रिलेटरल्स नहीं होगा। पॉइंट ए बी सी, ये बाबू डी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया ई हो गया, है ना। तो बाबू फोर साइड से घिरा हुआ कोई भी रीजन बाबू, उसको रीजन को हम लोग क्या कहेंगे क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे, और कुछ नहीं है ना। इसका हम लोग क्या निकालेंगे सर, क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। आप पेरीमीटर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर के लिए क्या होता है बाउंड्री का, जितना भी आपको बाउंड्री दिख रहा है सारे बाउंड्री का सम कर दो, है ना, तो आपको क्या निकल जाएगा पेरीमीटर निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा ना। तो इसी में क्वाड्रिलेटरल से आगे फिर बताएंगे पैरेललोग्राम का हमको एरिया निकालना और रोम्बस निकालना है ना, काइट निकालना है ना। तो 2-3 वो स्टेप रह गए, 1-2 क्लास में इसको फिनिश करेंगे, तो आपका ज्योमेट्री सेक्शन बाबू पूरा फिनिश हो जाएगा, एरिया और वॉल्यूम का पूरा फिनिश हो जाएगा, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बच जाएगा ज्योमेट्री में, है ना, तो उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, है ना, बाद में कवर करेंगे। पहले अब अर्थमेटिक की ओर मूव करेंगे, इंडिसेस है ना, एक्सपोनेंट, ये सब अर्थमेटिक की ओर, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये सब चैप्टर बहुत सारा बचा हुआ है ना। तो इतना से बाबू आप लोग को बाबू ज्योमेट्रिकल सेक्शन जहां तक है सारा कंप्लीट हो जाए ना। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे बाबू, डिफाइन कैसे करोगे, डिफिनेशन कैसे होगा बाबू, क्वाड्रिलेटरल बाबू, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बाबू है ना, क्वाड्रिलेटरल बाबू है ना, क्वाड्रिलेटरल बाबू इज बाबू, इज बाबू, इज बाबू प्लेन फिगर। मन से पढ़ना आर्यन, अभी 1-2 दिन बाबू आपको सेम सेम चलेगा। इज बाबू प्लेन फिगर दैट हैज, तबियत ठीक है आर्यन बाबू? यस सर। अब ठीक हो गया, अब नहीं फीवर आ रहा बाबू? सर आता है बीच में। आ जाता फिर भी बाबू? यस सर। अरे मेरे बाबू, कोविड का टेस्ट हुआ था बाबू? सर अब यहाँ सर हुआ था। नहीं ना निकला बाबू? नहीं सर। चलो ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या बाबू, क्वाड्रिलेटरल क्या बाबू, क्वाड्रिलेटरल क्या बाबू, एक क्वाड्रिलेटरल बाबू प्लेन फिगर है ना बाबू, दैट है बाबू 4 साइड्स, जिसमें क्या हो सर 4 साइड्स, और साथ साथ क्या मान लो 4 को क्या बाबू 4 साइड, ये भी साइड, अरे सर शांत रहो, ये भी बाबू 1 साइड 2 साइड 3 साइड, इधर से 4 साइड, तो ये 4 साइड है बाबू। तो ये 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल कहोगे नहीं, जिसमें 4 साइड्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए वर्टेक्स होना चाहिए बाबू। मान लो ऐसे 4 गो लाइन खींच दिया, ऐसे 4 गो लाइन खींच दिया है ना, एगो ऐसे खींच, एक क्वाड्रिलेटरल होगा नहीं वो, एक क्लोज फिगर होना चाहिए ना, क्लोज फिगर होना, जिसमें क्या 4 गो साइड से साथ क्या होना चाहिए, 4 गो वर्टेक्स होना चाहिए। तो वर्टेक्स मेरा तभी ना बनेगा बाबू, वर्टेक्स मेरा तभी ना बनेगा बाबू, वर्टेक्स मेरा तभी ना बनेगा जब बाबू फिगर क्या होगा क्लोज हो। तो वही लिखा है क्वाड्रिलेटरल बाबू, क्वाड्रिलेटरल बाबू है जब बाबू प्लेन फिगर बाबू है ना, डेट बाबू, डेट बाबू, डेट 4 साइड्स, या बाबू एजेज, साइड को भी हम लोग क्या कहते हैं एजेज कहते हैं, साइड को क्या कहते हैं एजेज कहते हैं, एजेज। एंड बाबू आल्सो हैज बाबू 4 वर्टिसेस, आल्सो बाबू क्या 4 वर्टिसेस, आल्सो क्या 4 वर्टिसेस, हम लोग इसको क्या कहेंगे 4 वर्टिसेस, क्या कहेंगे आल्सो बाबू हैज 4 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस है ना, 4 वर्टिसेस, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे ना, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, ठीक है बाबू। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या है क्वाड्रिलेटरल है बाबू, ये मेरा क्या एबीसीडी क्या बाबू, एबीसीडी बाबू क्या इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज बाबू क्या है एक क्वाड्रिलेटरल, क्या बाबू इज बाबू क्या है क्वाड्रिलेटरल है, क्या है क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल क्या है क्वाड्रिलेटरल है ना, एबीसीडी बाबू क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है। लिखिए बाबू लिखिए, फिर समझाते हैं। सोना बाबू कैसे वीडियो ऑन करो ना सोना, सोना कब पढ़ाएंगे वगैरह फाइंड करना ये वाला? क्या 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 बोल रहे बाबू मेरे प्रखर? सर ज्योमेट्री वाला कब पढ़ाएंगे, जैसे कि एंगल वगैरह फाइंड करना, फिर वही एक्यूट एंगल वाला? अरे बाबू इस पेज में एक्यूट एंगल टाइप्स ऑफ 15 टाइप्स का एंगल पढ़ाएं बाबू, कहाँ एंगल तो नहीं सर, वो ज्योमेट्री नहीं होता सर जिसमें हमें फाइंड करना होता है कि मतलब सर इसमें कंपास वगैरह, ये डायमीटर वगैरह सर, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, अच्छा कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे बाबू। देखो ज्योमेट्री हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं ना, तो इस बैच को डी बैच को मिक्स कर देंगे ना, तो आपको सिलेबस थोड़ा फास्ट खिंचाएगा। 40 मिनट मैथ पढ़ लेंगे, 40 मिनट साइंस पढ़ लेंगे, तो इसमें आपको सिलेबस थोड़ा फास्ट खिंचाएगा और सारा टॉपिक थोड़ा तेजी से कवर हो जाएगा। तो पहले तो बाबू ये बचा हुआ है ना, पहले हमको बाबू ये पढ़ाना है, ये एक्सपोनेंट पढ़ाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को बहुत दिक्कत हो रहा है, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 25 ऐसे करके निकालने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अभिनव प्रकाश, गोलू मोलू बाबू, अभिनव, जानवी दास आज कहाँ रहेगी? दोनों बाबू करण अर्जुन के जोड़ी है, दोनों शैतान, अदित्रिया जानवी, एक दिन वो आएगी तो वो नहीं आएगी, वो आएगी तो वो नहीं आएगी।
अंशुजीत ऑन करो बाबू की कुटाई करें। यस जल्दी कीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। तो हम लोग आर्यन बाबू आपका रिवीजन हो जाएगा ना आर्यन? यस सर। 7 बजे भी इसी पढ़ेंगे, 1-2 दिन इसको यही पढ़ेंगे, देखते 1-2 दिन के बाद मिला देते हैं ना बाबू, बच्चे से पूछ के क्या है नहीं है, कैसे टाइम टेबल है। सर आप सी बैच में आधा वो इंडिसेस स्टार्ट किए थे, जब उसका आप बोले कि बैच बी और सी को कंबाइन करके वो वाला पढ़ाएंगे, मतलब पिरामिड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये सब। सर तो हम लोग का इंडिसेस आधा ही हुआ था, फिर आप बोले कि थोड़ा सा पेज छोड़ देने के लिए 4-6 पेज। तो सर हाँ मेरे प्रखर बाबू, तो उसको अब आधा हो गया तो आधा तो पूरे साफ हो गया, आधा तो बाबू पूरे आधा ही रह गया, तो उसको फिर से हम कवर करवा देंगे ताकि जो भूल गए उसको मेमोराइज हो जाए। समझी प्रखर? हाँ सारा चीज याद है बाबू, है ना, जो भूल गए उसको याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो फिर स्कूल में जाओगे तो टनाटन रहोगे। हमको तो नहीं लगता बाबू कि आप स्कूल लगता जा पाओगे, जैसा स्थिति आपका। जल्दी लिखिए। क्या सर? नहीं बाबू जल्दी लिखिए, जल्दी लिखने के लिए बोले। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट बोलिए ना, क्या बोले अभी? बाबू। स्कूल में देखो आपका फीस बहुत ज्यादा है बाबू, ठीक है ना, 2 लाख रुपया बाबू बहुत ये रखता है, इतना दिन से बंद है बाबू, पेरेंट्स आपके कैसे कैसे दे रहे हैं वो हमें को पता है ना बाबू। तो ज्यादा स्कूल वाला परेशान करेगा तो बाबू आप डीपीएस में नाम लिखा लो, डीएवी में नाम लिखा लो, सबसे बढ़िया बाबू। ऐसे आप बड़ी हो गई, अब आपको रिजल्ट से मतलब है, बहुत दिन कढ़ाई बुनाई हो गया। अब तो बाबू आपका 10th का बोर्ड होगा ना, अब आपको बाबू पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, जितना दिन एक्टिविटी करना था कर लिया। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट कंसेप्ट करके लिखेंगे। नेक्स्ट समझी सोना? सोना यस चलो तो सर 7:30 हो जाते हैं सोना। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट करके लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट में बाबू कोई एक कोऑर्डिनेटर्स बनाओ, कोई एक बना देते सर, डराने के लिए, डराने के लिए, डराने के लिए, है ना बाबू। ये कोऑर्डिनेटर सब तिरछा ही होता है। ठीक, ये क्या मेरा क्या है बाबू, कोऑर्डिनेटर्स है ना। ठीक है बाबू, ये वर्टेक्स मान लो ए है, ये वर्टेक्स क्या बाबू बी है, और ये वर्टेक्स क्या है सी है, और ये वर्टेक्स क्या है डी है। ठीक, तो इसको एंगल को कुछ नाम दे देना, 1 2 3 4 कुछ एंगल मान लो ये एंगल क्या हो गया 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल क्या हो गया 3 हो गया, ये एंगल क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, तो पहला कंसेप्ट बाद में लिखेगा, समझे। क्वाड्रिलेटरल में बाबू जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आपस में बराबर होते हैं, कहने का मतलब क्या सर, 1 के अपोजिट उल्टा कौन है 3 है बाबू, तो 1 के अपोजिट 3 जो एंगल वो आपस में क्या होंगे बाबू बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक, पहला कंसेप्ट। दूसरा, इसके अपोजिट ये है, इस एंगल का अपोजिट क्या बाबू ये है, ये आपस में क्या होंगे बाबू बराबर होंगे, ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, है ना, बराबर होंगे। ठीक है, ये पैरेललोग्राम वाला होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट देखो क्या बाबू, क्वाड्रिलेटर बाबू ये दिस एंगल का सम, दिस एंगल का सम, दिस एंगल का सम, दिस एंगल का सम और दिस एंगल का सम, क्वाड्रिलेटर का बाबू चारों एंगल का सम कितना होगा 180 मतलब 360 डिग्री होगा। ये एंगल का, ये एंगल का, ये एंगल का, ये एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। हमेशा ध्यान देना, यहाँ से बाबू एक कंसेप्ट आपको फार्मूला आपको डिराइव करते हैं। कोई भी फिगर रहे बाबू, ट्राइंगल रहे सर, क्वाड्रिलेटरल रहे सर, पैरेललोग्राम रहे सर, है ना बाबू, पैरेललोग्राम रहे वो, है ना, पैरेललोग्राम रहे वो, है ना, अगर रेगुलर शेप है तो, रेगुलर शेप है तो बाबू, रेगुलर शेप है तो, है ना, रेगुलर शेप है तो वो, है ना। अगर कोई रेगुलर शेप है बाबू, रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन कहने का मतलब क्या, अगर चारों का चारों साइड क्या हो इक्वल हो। शांति से सुनो, जैसे बाबू क्या है कि मान लो रेगुलर पॉलीगॉन, हमेशा आप लोग बाबू एक वर्ड सुनोगे बुक में पढ़ोगे तो एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। रेगुलर पॉलीगॉन कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब बाबू पॉलीगॉन मतलब क्या बाबू, एक 2 या 2 से ज्यादा बाबू क्या साइड से बना हुआ क्लोज कर्व, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे पॉलीगॉन कहेंगे, है ना, पॉलीगॉन कहेंगे। सियोना कैसे बंद हो गए बाबू प्रखर, शैतान। अच्छा आया कौन को नहीं, जानवी दास नहीं आया, चलो ठीक है। तो कोई रेगुलर अगर पॉलीगॉन बना लो, ये क्या है सर, सभी का सभी साइड क्या बाबू इक्वल है, स्क्वायर हो गया, है ना। ठीक बाबू,
पेंटागन बना लेते हैं सर, सारा का सारा साइड इक्वल कर देते हैं बाबू, है ना, इक्वल कर देते हैं, पेंटागन हो गया। हेक्सागन बना लो बाबू। जानवी शर्मा काहे रो रही बाबू? सर जानवी कहाँ शर्मा हो रहा है सर? ये क्या हो गया? हेक्सागन हो गया। तो इसके बाबू इसके इंटरनल एंगल का, सारे इंटरनल एंगल का जो सम होगा बाबू, सारे इंटरनल एंगल का जो सम होगा, सारे इंटरनल एंगल का जो सम होगा, सारे के इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो, उसका एक फार्मूला होता है। उसका क्या होता है वो? फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है सर? क्या फार्मूला होता है वो? 2n-4 इंटू कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये ध्यान देना, किसी भी बाबू रेगुलर अगर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब बाबू सारों का सारों साइड अगर इक्वल है बाबू, इक्वल है ना बाबू, तो उसके जो इंटरनल एंगल्स का जो सम होगा बाबू, इंटरनल एंगल का जो सम होगा कितना होगा? 2n-4 इंटू 90 डिग्री, है ना। जहाँ n क्या बताता है वो? नंबर ऑफ साइड्स बताता है। n क्या बताता है? नंबर ऑफ साइड्स बताता है। n क्या बताता है वो? नंबर ऑफ साइड्स बताता है ना। ठीक है सर, इतना बात समझ में आ गया। जैसे मान लो बाबू ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का बाबू सारे इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? तो यहाँ स्क्वायर में कितना साइड है बाबू? 4 साइड है। 1 सर, 2 सर, 3 सर, 4 साइड है वो, है ना, 4 साइड है। स्क्वायर में कितना? 4 साइड होता है ना बाबू। तो यहाँ पे n की जगह 4 रखो। बात समझो बाबू, बात समझो। n की जगह 4 रखो तो 2 × 4 - 4 और इंटू 90 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट बाबू 2 × 4 8, 8 - 4 × 90 डिग्री। फार्मूला लिखाएंगे आपको। ये बाबू कितना हो गया? 4 × 90 360 डिग्री हो गया। मतलब बाबू स्क्वायर का बाबू सारे एंगल का सम, इंटरनल दिस एंगल सारे इंटरनल एंगल का सम, अंदर वाले एंगल का सम, है ना बाबू, कितना होगा? 360 डिग्री होगा। पेंटागन के बाबू कहेगा पेंटागन के, पेंटागन ये 5 साइड है ना, वो तो 5 साइड है, तो इसको क्या कहेगा? पेंटागन का स्टार्टिंग में बताएं वो, है ना, पेंटागन, हेक्सागन, नोनागन, डेकागन सारा बताएं, है ना। तो बाबू ये पेंटागन है, 5 साइड हो गया, पेंटागन हो गया। तो इसके बाबू सारे साइड्स का सम, है ना, ये बाबू ये पेंटागन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पेंटागन। तो इसके बाबू सारे इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? तो कैसे निकालोगे? तो इसी फार्मूला में करना, इसी फार्मूला में करना। क्या करना बाबू मेरे? क्या करना? इसी फार्मूला में n की पेंटागन है तो n की वैल्यू 5 पुट करो। तो 2 × 5 माइनस कितना बाबू? 4 अब मल्टीप्लाई कितना? 90 डिग्री। इसी में n की जगह 5 पुट करो ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो गया? 10 हो गया -4 हो गया, मल्टीप्लाई 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 6 × 90 डिग्री, 69 6 9 जा कितना? 540 होगा, 54 हो जाएगा। तो बाबू ये पेंटागन को वो सारे इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? 540 गुना 540 डिग्री होगा, 540 डिग्री है ना, 540 540 डिग्री होगा ना। तो इस पे थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, उसको हम अभी करवाते हैं ना। तो उसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल के बाबू इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा ना। क्वाड्रिलेटरल का बाबू इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो पहला कंसेप्ट क्या लिखे बाबू? सम ऑफ बाबू ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाबू, है ना। पहला होता है वो होता है 2n - 4 इंटू 90 है सर। n की जगह जो है वो उसका साइड लिखना होता है, जितना भी साइड है ना। हाँ हाँ मेरे लाल, हाँ बताते हैं, लिखाते हैं, टेंशन मत लो, लिखाते हैं, इसको लिखाते हैं कंसेप्ट को, है ना, वो कंसेप्ट को लिखाते हैं, इसको रोना नहीं है ना वो। ठीक हो। नेक्स्ट पहला कंसेप्ट हम लोग क्या लिखेंगे वो? पहला कंसेप्ट हम लोग सम ऑफ बाबू, सम ऑफ बाबू, सम ऑफ बाबू, सम ऑफ द बाबू, सम ऑफ बाबू, सम ऑफ द बाबू, सम ऑफ द बाबू एंगल्स, सम ऑफ द बाबू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, लिखें सर। क्वाड्रिलेटरल, sum of the angles of the quadrilateral बाबू, quadrilateral इज बाबू लिखिएगा, पहले समझिए। 360 डिग्री कितना बाबू? 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री कितना बाबू? 360 डिग्री। इसको हम लोग बराबर, आप लोग कभी कभी देखो बाबू, कभी कभी देखोगे बाबू, है ना, क्या रहेगा? 4 इंटू कितना? राइट एंगल 360 है बाबू, तो राइट एंगल में कितना? 90 डिग्री। तो कई गो 90 डिग्री होगा बाबू? 360 डिग्री है तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री, तो कई गो 90 डिग्री? 4 गो। तो 4 इंटू लिखा हो रहेगा वो राइट एंगल, 4 इंटू राइट एंगल, है ना, 4 इंटू राइट एंगल, है ना। राइट एंगल में बाबू कितना डिग्री होता है सर? राइट एंगल में बाबू 90 डिग्री होता है। राइट एंगल मतलब जब भी राइट एंगल बोलेगा तो कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री होगा, कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। तो 360 बोला बाबू, 4 इंटू राइट एंगल 16, है ना, राइट एंगल 16, है ना बाबू, राइट एंगल 16। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 2, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल के पेंटागन आ जाएगा, हेक्सागन आ जाएगा। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला होना चाहिए, जनरल फार्मूला होना चाहिए ना। तो जनरल फार्मूला क्या बाबू? सम ऑफ बाबू, सम ऑफ बाबू, सम ऑफ बाबू ऑल द बाबू इंटीरियर एंगल्स। ये भी क्या इंटीरियर से है बाबू? सम ऑफ द बाबू, सम ऑफ बाबू ऑल द इंटीरियर एंगल्स, है ना बाबू, इंटीरियर एंगल्स।
इंटीरियर एंगल्स बाबू, ऑफ है बाबू, ऑफ है बाबू पॉलीगॉन, ऑफ है बाबू पॉलीगॉन, ऑफ है बाबू पॉलीगॉन, ऑफ है बाबू पॉलीगॉन, पॉलीगॉन पॉलीगॉन, ऑफ है बाबू पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, ऑफ है बाबू पॉलीगॉन बाबू ऑफ एन साइड्स। वुड बी कितना होगा, कितना होगा, वो कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा 2n-4। फॉर्मूला याद रखना है ना, इसी तरह से हम क्वेश्चन करवाएंगे। कोई भी बाबू पॉलीगॉन से 4 साइड रहे 5 साइड रहे, है ना बाबू, 2 साइड का हम लोग का तो पॉलीगॉन बनेगा नहीं बाबू, है ना। ट्रायंगल रहे सर, ट्रायंगल रहे बाबू, है ना बाबू, चाहे स्क्वायर रहे बाबू, है ना बाबू, चाहे पेंटागन रहे, हेक्सागन रहे, है ना, तो सारे इंटरनल एंगल का जो सम होगा, सारे इंटीरियर एंगल का जो सम होगा कितना होगा सर, कितना होगा, कितना होगा। एक फार्मूला होता है, इसको खाली ध्यान रखना, 2n-4 मल्टीप्लाई कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है, मल्टीप्लाई कितना होता है 90 डिग्री होता है ना। वियर बाबू, वियर बाबू, है ना। ये किसके लिए बाबू, n की वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। n की वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, है ना बाबू। जहाँ n क्या है बाबू, जहाँ n क्या, वियर बाबू, वियर बाबू, वियर बाबू, n इज बाबू क्या है, नंबर ऑफ साइड। सर वो ब्रैकेट मतलब n इज इक्वल्स टू में, हाँ, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक कंडीशन है बाबू। दो साइड से पॉलीगॉन कैसे बनाओगे, दो साइड हो तो इससे कर्व कैसे ड्रा करोगे, है ना, क्लोज फ्लो पॉलीगॉन नहीं ना बनेगा वो, है ना। ठीक, तो n की वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए या 3 से बड़ा होना चाहिए वो, है ना, 3 होना चाहिए या 3 से बड़ा होना चाहिए। फॉर बाबू n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। n मेरा क्या है बाबू, n का वियर बाबू, वियर वियर, n क्या, नंबर ऑफ साइड्स है, n क्या बाबू, वियर बाबू। स्मॉल जो n है वो क्या बाबू, स्मॉल जो n है वो क्या बाबू, नंबर ऑफ साइड्स है, कितने उसमें साइड्स है, नंबर ऑफ क्या बाबू, साइड्स है, नंबर ऑफ क्या बाबू, साइड्स है, नंबर ऑफ क्या, साइड्स है। नहीं समझ में आया सर, आप इसको कैसे करोगे, एग्जांपल्स एग्जांपल्स एग्जांपल्स, है ना, एग्जांपल्स बाबू। देखो शैतान, अभी लिखना नहीं है, हम लिखने का टाइम देंगे। फॉर स्क्वायर के लिए, फॉर बाबू स्क्वायर के लिए सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स कितना होगा, तो स्क्वायर का शेप कैसे होगा, ऐसे बनाओगे, ये तो पढ़ेगा क्या बाबू, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। ठीक है, वर्टेक्स क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया, है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना स्क्वायर में, नंबर ऑफ साइड्स कितना स्क्वायर में, नंबर ऑफ साइड्स कितना बाबू, नंबर ऑफ साइड्स कितना है, n है, n की वैल्यू कितना 4 है, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना हो जाएगा, जल्दी से फाइंड आउट करो, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ बाबू, सम ऑफ बाबू, सम ऑफ बाबू इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स किसका सर, किसका सर, इंटीरियर एंगल्स किसका सर, ऑफ स्क्वायर का, स्क्वायर का, स्क्वायर का, स्क्वायर का कितना सर, कितना सर, यही बाबू 2n-4, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। लिखो फिर हम बाबू आगे बता रहे हैं आपको। सोना काहे बाबू, काहे रो रही सोना, सोना, जानवी शर्मा नहीं समझ में आ रहा बाबू, इसको तो कूटेंगे शर्मा। सर आ रहा है सर समझ में। तो बुक खत्म हो गया, यस सर हो गया सर, 1-2 चैप्टर बचा है। हाँ आएंगे फिर बनवाएंगे, सारा क्वेश्चन बनवाएंगे। ओके सर। हाँ बाबू एकदम टनाटन रहना। कहाँ गई हो जानवी शर्मा, घर पे बिहार से नहीं बाबू, नानी घर की दादी घर। नो सर बिहारी सर इसमें सर। अच्छा चलो ठीक है, सियाना बाबू वीडियो ऑन करे, संजना ये तो और छोटे को होके 1 फुट की संजना है ही है, संजना ये बाबू, संजना ऑन कीजिएगा। जो जितना ज्यादा छोटा है ना बाबू उतना ही ज्यादा तीखा है। इतनी का संजना को नापोगे ना बाबू तो 1 हैंड से ज्यादा नहीं होगी, इतनी इतनी सा है ये, आदित्य से छोटा है बाबू। शैतानी में तो ये सब बाबू महारत हासिल किए हुए हैं। फेयर कंप्लीट हो गया संजना, बोले बाबू थोड़ा सा बचा हुआ है संजना। संजना बाबू कितना बचा बाबू, सर कर रहे हैं। हाँ मेरे लाल, आपका बाबू कुबेर का खजाना जो कभी खत्म नहीं होता, कब आपका फेयर खत्म होगा, जल्दी से लिखो, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। क्या रुक जाइए, लिख रहा हूँ। लिख लीजिए ना। हाँ सर। हाँ बाबू, तो आपका भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा बाबू, आपकी भावना हम समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप बाबू रेगुलर तो रहे नहीं हो, कभी इसमें कभी उसमें, कंटिन्यूटी के साथ रहिए। इंडिसेस वाला कल परसों से चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें मन से समझ में आएगा, फिर किसी भी बुक से क्वेश्चन बन जाएगा। और आर्टिकल खत्म हो गया सोना के भी चल रहा है बाबू,
नहीं सर चल रहा है। अभी चल रहा है आर्टिकल बाबू, चलिए अच्छी बात। तो ये आर्टिकल कितने बार पढ़े बाबू, कौन से नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ रही हो आर्टिकल? बच्चों में 5 टाइम्स 6 टाइम्स के कितने बार पढ़ रही हो? सर 10 टाइम से ज्यादा। 10 टाइम से ज्यादा है बाबू, हद हो गया। तब बोलती नहीं हो सर को बाबू कि एक चीज को कितना पढ़ाइएगा सर, 10 बार से ज्यादा आर्टिकल जब ये सर पढ़ते। बुक में तो होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम भी शुरू इंग्लिश करवाएंगे, आर्टिकल से करवाएंगे। और सर इंग्लिश वाला आर्टिकल ए एंड द, हाँ ए एन डी। आपके 8 में न गई चुना, तो मैथ में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है बाबू? टॉपिक सर न्यू कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी न्यू है और अच्छा। स्क्वायर रूट क्यूब रूट न्यू है। अलजेब्रा वगैरह सारा बना ली? हाँ बन जाता है क्वेश्चन खाली शुरू हाँ में सर बन जाता है। हाँ बाबू, स्क्वायर रूट भी पढ़ाएंगे ना तो बन जाएगा, चुटकी में बन जाएगा। इसमें जिसको पढ़ा हुआ हो उसको पूछे है, शिवांगी पढ़ी है, आनंद पढ़ा है, सौम्या पढ़ी, सब पढ़ लिया। सर क्या? स्क्वायर रूट बाबू का क्यूब रूट बाबू। सर एनसीईआरटी के बुक में 9 में रियल नंबर है सर, इरेशनल नंबर भी है सर, तो वो कब पढ़ा? 9 वाला वही पार्ट से नो बाबू, रेशनल नंबर इरेशनल। थोड़ा सा पहले उसमें ये बाबू साइंस कवर करने दो ना, मोशन ऑफ फोर्स, ये 2 टॉपिक कवर करने दो ना, ठीक है ना, उसके बाद शुरू करते हैं। नहीं सर अभी तो मेरा मतलब 9 का सिलेबस शुरू नहीं हुआ सर, लेकिन मेरे पापा बुक खरीद के ले आए थे तो वही मैं देखी तो सर उसमें हाँ मतलब इरेशनल नंबर और पढ़ाएंगे रियल नंबर। पढ़ाएंगे बाबू, पढ़ाएंगे, टेंशन क्यों लेते, सारा पढ़ाएंगे। लिख ले बाबू, यहाँ से फाइंड आउट कर बाबू, सम ऑफ इंटीग्रल ऑफ बाबू स्क्वायर का जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। सर क्वेश्चन दीजिए ना तो। अरे मेरे लाल, यहाँ इसको n की वैल्यू रखो ना 4 बाबू, नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो n की वैल्यू 4 रखो। हाँ सर उसका निकाल गया सर, उसके दूसरा क्वेश्चन दीजिए सर। फिर बाबू पेंटागन का निकालिए। सर नीचे दिख नहीं रहा है सर थोड़ा सा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सर वो इरेलवेंट फॉर्म में करना से वो बस सर इतना ही था। 360 डिग्री। सर इनटू 90 डिग्री लिखा हुआ है क्या? हाँ मेरे लाल 90 डिग्री बाबू, यहाँ भी 90 डिग्री है ना। सर वहाँ पे मेरा स्क्रीन जो है वो क्रैक है इसलिए नहीं पता चला। अच्छी बात है। दीदी आपका पर्सनल फोन है क्या? नहीं है, पर्सनल फोन नहीं है। ठीक है ना, गोल गोल बातें मत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मम्मी का सर फोन है। पेंटागन का 540 डिग्री आएगा। 540 डिग्री का आएगा क्या? ठीक है ठीक है। तो सम ऑफ बाबू, 540 डिग्री आएगा क्या? हाँ बाबू, सम ऑफ बाबू इंटीरियर एंगल्स ऑफ बाबू पॉलीगॉन ऑफ बाबू स्क्वायर कितना है सर? 2n-4 बाबू इंटू कितना 90 डिग्री, यही तो बताएं सर। 2 n की वैल्यू कितना बाबू 4 रखेंगे। सर तो 8 - 4 4। हाँ बाबू 90 डिग्री, ये 8 - 4 हो गया। 90 डिग्री कितना 360 डिग्री। 360 डिग्री। नेक्स्ट हो पेंटागन के निकले, हेक्सागन के लिए निकालिए क्वेश्चन करिए। जैसा फॉर्मूला पुट करने वाला आता है ना सर, ऐसे बहुत आसान होता है। हाँ यही से में तो मजा आएगा वो, जिंदगी और है क्या थी, वो फार्मूले वाला में तो मजा आता है आप लोग को। सर वरना प्रॉफिट लॉस वाले में तो सर जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो निकलता नहीं जल्दी। सेकंड बाबू फॉर बाबू प्रॉफिट एंड लॉस सर ये सब अभी 11 12 में नहीं ना है सर? 11 12 में नहीं बाबू, लेकिन उसके बाद तो है ना बाबू फॉर पेंटागन के लिए। सर उसके बाद कहाँ है सर? सर तो जो आप हम लोग को अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाए सर वो तो मतलब कंप्लीट है ना सर, मतलब 9th तक या फिर 10th तक का? हाँ बाबू उसमें जब 9 10th में नहीं प्रॉफिट लॉस पढ़ना है बाबू, ठीक है ना। वो बाबू आपको इंजीनियरिंग वगैरह के कंपटीशन के एग्जाम में मतलब इंजीनियरिंग में सर आता है? हाँ हाँ जब इंजीनियरिंग, हाँ मेरे लाल जब इंजीनियरिंग करोगे बाबू तो वहां पे जब एग्जाम दो बाबू नेशनल लेवल पे 4 साल पढ़ने के बाद, इंजीनियरिंग के 4 साल पढ़ने के बाद वहां पे आपको प्रॉफिट लॉस आएगा।
सर तो तो दूर हाई लेवल का इस होता बार है भी 8th के सर सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया, ना ही परसेंटेज दिया सर। बाबू कुछ कुछ में दिया है, ठीक है ना। चलो दिमाग खराब मत कीजिए, इसको निकालिए। ये बाबू पेंटागन है, ठीक है ना। फॉर पेंटागन एन की वैल्यू कितना हो जाएगा वो, एन नंबर ऑफ साइड्स कितने, एन मेरा क्या नंबर है ना वो, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड्स हो गया, नंबर ऑफ साइड्स बाबू इक्वल टू एन बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 है ना। तो सम ऑफ बाबू, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मम्मी क्या पढ़ाई है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री पढ़ाई है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री है ना। एन की वैल्यू 5 रखो, आंसर लो। इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन अभी करवाते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए पढ़ेंगे। जानवी शर्मा बाबू नहीं, अबरी आपका बुक अबरी जहाँ जो गलत की बहुत, अबरी बहुत पीटेंगे। एन की वैल्यू कितना सर, 5 सर। रिस्का से तेज होइएगा जानवी शर्मा की नहीं बाबू। 5 इंटू 2 कितना, 10 बाबू। यस सर। तो मार्क्स ज्यादा आएगा ना स्कूल में, जहाँ जो उल्टा हो गया था बाबू। शर्मा तो पीटिएगा सर। सिर्फ 540 डिग्री आएगा। हाँ 5 हेक्सागोन के लिए निकाल के बताओ जल्दी से बाबू, जल्दी से हेक्सागोन के लिए लिखो इसको। सर हेक्सागोन का हाँ हेक्सागोन का सर हेक्सागोन का आ रहा है सर। 720 डिग्री आएगा सर। हाँ मेरे ला। सोना का है बाबू, का वीडियो बंद कर ली सोना, सोना ए सोना, सर 720 डिग्री आ रहा है सर। ठीक है। काय बंद कर ली बाबू, सर बार बार कट रहा था इसीलिए बंद कर दी। अरे आप खाली शकल से भोली हो बाबू, ठीक है ना, हमको पता है सर। इसको बोले थे आने से पहले बाबू आपके यहाँ आएंगे, तो मम्मी को मोटिवेट कर करके मम्मी चलिए माइक के लेकर चल गई से। सर मैं कुछ नहीं बोली। आप कुछ नहीं बोली थी, नमस्कार। तो कम से कम संडे को तो आ जाते टाइम पे, तो उसमें भी जान के लेट करके 7 बजे आई है, 2-3 बजे आ जाते, हम वहीं पे थे, अंगुल में ही थे। नहीं सर, मेरा क्या, मेरे मामा जी ने बोलना भूल गए थे ऑटो को। हाँ मेरे ला। ये उड़ीसा के बच्चे सब वैसे शैतान होते हैं। वो जीवितेश है, क्लास उसका छूट गया तब, अब कहता है सर क्या करें सर, डर लग रहा, उसको हमको डर भगाएंगे तब ना वो आएगा। शैतान सर। हमारे बिहार के बच्चा ठीक है, वो किसी भी सिचुएशन रहे, गर्मी बरसात हमेशा क्लास, कोई टेंशन नहीं। हेक्सागोन के लिए निकाले बाबू, हेक्सागोन के लिए निकालिए। हेक्सागोन का डायग्राम बना। हाँ बना रहे हैं। सर 720। हाँ मेरे ला। सर 720 डिग्री आएगा। ठीक है बाबू। सर ये सब मैं 6 में ही पढ़ लिया था। 6 में पढ़ लेता था, अभी किस क्लास में हो, 7 में। 7 में हो, चलो अच्छी बात है, बढ़िया बात है बाबू, लेकिन हमको पढ़ाना तो पड़ेगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी पढ़े थे कि नहीं पढ़ाता, सर पढ़ा था। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है बाबू, और बाबू हेक्सागोन। अभी तो आपका तबीयत खराब था बाबू, आपका बुक बनेगा क्या। और हेक्सागोन है बाबू, हेक्सागोन का डायग्राम कैसे होगा, वो 6 गो साइड बनाओ। नहीं बना बाबू, ये आपका क्या है, हेक्सागोन है बाबू, है ना, ठीक है सर। तो इसके सारे एंगल का सम, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल,
गुड इवनिंग सर। अभी कौन सा गुड इवनिंग बाबू? सर हेप्टागोन का भी निकाल लें। नहीं बाबू रहने दो बाबू, अब आप लोग तेज हो गया, ठीक है ना? कौन सी निकाले सर? हेक्सागोन का निकाल दिए। हाँ बाबू बस इतना ही भर बाबू, है ना? ज्यादा बाबू ऐसे ये हो गया फिर टाइम पास। हेप्टागोन हेप्टागोन आप सारे बच्चे मेरे निकाल लेंगे, है ना? ये लास्ट है, समय काहे बर्बाद करें बाबू, बहुत चीज पढ़ना भी है हम लोग को। सर तो इसके रिलेटेड मतलब क्वेश्चन बस इतना ही था। हाँ बाबू क्वेश्चन करवाइए तो बाबू, कंसेप्ट हो गया, ये तो थ्योरी हो गया। एन की वैल्यू कितना होगा? 6 होगा बाबू। एन बराबर कितना है सर? 6 है। अभी बाबू इसका एरिया निकालेंगे क्वाड्रिलेटरल का शैतान, ये तो बाबू ज्योमेट्री हो गया, अभी इसका एरिया निकालेंगे। कहते इतना ही था। नहीं सर मतलब इसका इतना ही था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया फॉर्मूला इसका इतना। हाँ 8 और 9 कितना? 72 हो जाएगा। नेक्स्ट अब 3-4 को क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाबू। रो आदित्रि बाबू काहे रो रही हो आदित्रि? आदित्रि ऊपर ऊपर पार हो रहा बाबू। और क्या करेंगे सर अभी? आदित्रि सर अभी क्या करेंगे? क्वेश्चन 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 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाबू। किस चीज पे? इसी पे फाइंड। कहाँ गया था आनंद? कहीं नहीं। कहीं नहीं। जाऊँ कहाँ सर? सर इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं। कुछ पूछ रहे थे क्या सर? क्या बाबू? मतलब सर कुछ पूछ रहे थे? नहीं बाबू हम क्यों पूछेंगे बाबू? तो सर आप बोल रहे हैं कि कहाँ गए थे? ये 30 डिग्री बाबू नहीं थे तब ना बाबू। तो वही तो सब पूछ रहा हूँ सर, आप पूछ रहे थे मतलब। मैं बताऊं हाँ सर? बाबू यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना, ये है एक्स है। इसका मैं बताऊं सर? बनाए ना बनाए पूछेंगे पूछेंगे, टेंशन मत बताएं लीजिए। सर बताएं। बोलिए सर बताएं। लाइनिंग आ रहा है। सर लाइनिंग आ रहा है। हो गया मोबाइल गर्म बाबू। चलो लिखो, लाइनिंग आ रहा फिर भी दिखेगा आपको, देख रहे हैं लाइनिंग आ रहा बाबू, हम समझ रहे हैं, ठीक है ना? ये सर इसमें एक्स का वैल्यू होगा 160 डिग्री ऊपर वाला। अच्छा ठीक है, देखो सी नंबर समझ रहे हैं बाबू, आप लोग को भावना समझ रहे हैं। बहुत हिट हुए। सर अभी भी आ रहा है। हाँ मेरे लोग को फ्रंट कैमरा करते हैं। सर ये फ्रंट कैमरा है क्या? हाँ ये फ्रंट कैमरा। हाँ सर इसमें तो बहुत अच्छा दिख रहा है सर। बहुत अच्छा दिख रहा, फ्रंटे में अच्छा दिख रहा। हाँ सर। यस सर। बाबू अच्छा पीछे है बाबू। बोल रहा सर कि क्या ही बोले। हाँ सर अच्छा दिख रहा है। अरे से दादा पीछे था बाबू 64, आगे बाबू 30 से है। सर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। सर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलो ठीक है, तो अच्छी बात है, वो तो हम फ्रंट से सर कराएंगे, आपका दिक्कत। फेस जब आता है तो वो बहुत क्लियर करता अच्छा देखते बाबू देखते हैं फ्रंट कैमरा में बाबू। चलो ठीक है, लिखो। फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे फ्रंट कैमरा से बाबू, है ना? अभी तक कभी नहीं पढ़ा है। अच्छा ग्लेयर कर जाता है ना? है। यस सर। अच्छा देखो बाबू, है ना? नेक्स्ट बाबू ये हो गया बाबू। नेक्स्ट सर हाँ हो रहा है, ये दिया हुआ,
ये x दिया हुआ, ये 70 डिग्री दिया हुआ और ये 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, क्लियर दिख रहा है बाबा? अच्छा दिखता लगता। नेक्स्ट बाबू डी नंबर, डी नंबर। सर और उसके नीचे वाला x का जो वैल्यू है उसका 60 डिग्री आएगा और a का 160 डिग्री आएगा। बाबू गलत, इसका बाबू। हाँ सर, ये b वाले का बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बाबू डी नंबर, डी नंबर, डी नंबर कहाँ बना बाबू? सर रुकिए ना, इतना बना ले रहे फिर बताइएगा। इसमें x की वैल्यू निकालना, डी नंबर। सर हम लोग इसका सिर्फ आंसर लिखेंगे या फिर पूरा प्रोसेस के साथ बनाएंगे? लिखो ना, आंसर लिखो ना, कितना प्रोसेस के साथ बनाओगे बाबू? अच्छा, ग्लेयर कर जाता है, फेस आता तो ग्लेयर कर जाता है। फ्रंट कैमरा में उतना वो कितना रहेगा, 30 मेगापिक्सल में कितना रहेगा? फर्स्ट का 100 आता है। 100 आएगा मेरे लाल। 100। सर सी का आंसर आएगा 140 डिग्री, ए का आंसर आएगा 160 डिग्री और बी का आंसर आएगा 60। अच्छा ठीक है, बताते हैं। सर सी का मेरा है 140 डिग्री। अच्छी बात है। सर ये अभी सॉल्व करिएगा ना सर, या DIY? देखते टाइम पे डिपेंड करता है वो। सर कम से कम फर्स्ट वाला बता दीजिएगा सर यार। जल्दी कीजिए। अदिति क्यों रो रही बाबू, हमारी प्यारी सी? यस सर। तो कल नहीं ना आएगा अदिति बाबू? सर कह रहे हैं कल नहीं ना आएगा बाबू, कल जानवी दास आएगी तो कल आप नहीं ना आइएगा? सर आऊंगी। आओ जी, चलो अच्छी बात है। सर हाँ बाबू। सर वो जो आप अभी क्वेश्चन दिए है ना, ये वाला डी नंबर, सर इसका आंसर आएगा 140 डिग्री। चलो अच्छी बात है। इसको बना के ले आए बाबू की समझाना पड़ेगा? समझा दे बाबू। चलो सर एक आंसर 160, बी का 60 और सी का 140 और डी का भी 140 है। सर बताइए सही है कि नहीं? इसको बाबू बना के लाइए, ठीक है आर्यन, आप टेंशन मत लो, आपको दो टाइम करोगे ना तो आपको तो बताइए देंगे। इसको देखो बाबू क्या होगा, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। बाबू ऑल एंगल का, सारे एंगल का सम कितना होगा? 120, 110, 120, 30, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री होगा, यहाँ से बाबू क्या करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या दिक्कत है? 100 डिग्री आ जाएगा सर। हाँ बाबू, इसमें बाबू सारे एंगल का सम क्या होगा? तो पेंटागोन का सारे एंगल का सम कितना होता है सर, अभी बताए ना बाबू? पेंटागोन का सारे एंगल का सम कितना होगा? 540 डिग्री होगा, है ना? तो 540 तो 5x बराबर 540, तो एक का वैल्यू निकाल लो, है ना? अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा दिमाग लगाए, अटेम्प्ट कीजिए, है ना बाबू? यहाँ पे बाबू क्या ये नहीं पूछे तो 90 डिग्री, ये नहीं कुछ मेंशन किया मतलब ये 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री, तो ये भी 90, तो दिस सारे सम का 360 डिग्री, है ना? तो इसको बना के लाइएगा। ठीक है सर बी नंबर पर बता दीजिए सर उसका। डी नंबर क्या करना बाबू? डी नंबर दिमाग लगा के बनाइए पहले। सर मेरा आ गया बी नंबर। बी नंबर क्या करना बाबू? x x x x x 5x बराबर कितना? 540 डिग्री। सर तो इसको ऐसे करेंगे 5x और सर x इधर ले जाएगा और 5 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 360/5 इज इक्वल टू 60। ऐसा 360 कहाँ बाबू, इतना मारेंगे बाबू। x x 540 सर, सॉरी 5। हाँ, यहाँ से बाबू 5x बराबर कितना?
अरे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना 5x हो जाएगा। अब वो पेंटागन के सारे इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 554 डिग्री का टाइम हो गया। 540 डिग्री होता है। तो x के यहाँ से वैल्यू निकालो, बन जाएगा दित्री। हाँ सर, तो आदित्य x बाबू। को इधर रखेंगे और 540/5 कर देंगे। हाँ बाबू, हाँ बाबू, बन जाएगा दित्री कि नहीं बने बाबू? सर और d डी दिमाग लगाइए बाबू, सर सब d बाद में में बता दे। 140 आएगा, d का आंसर 140। बन जाएगा दित्री, 140 Okay, आएगा। sir. अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर नहीं तो हम बताएंगे, कितना? इसको कल बताएं। 140 आएगा, 140 आएगा। C का सी का बाबू, सी नंबर का कितना है? c का 140 आ रहा है सर, मतलब हाँ, 70 60 प्लस 9 और 90 220 और 220 माइनस। हाँ 140 डिग्री इसका आएगा, इसका 140 डिग्री आएगा सी का। चलिए ठीक है।